हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 10.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। अच्छा, सर्वांगसम वृत्त का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं दो वृत्त खींचता हूँ। ये सर्वांगसम कब कहे जाएंगे? जब मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूं तो वह दूसरे को एक पूरी तरह से ढक ले, या मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये पूरी तरह से इसको ढक ले, तभी ना हम लोग कहेंगे कि ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। यानी कि इनका शेप एंड साइज दोनों इक्वल होगा तभी ना ये सर्वांगसम आकृतियां होंगी, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम कहलाएंगे। तो हम जानते हैं कि यदि वृत्त सर्वांगसम है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, क्योंकि जब इनका शेप एंड साइज इक्वल है तो जाहिर सी बात है त्रिज्या भी समान ही होगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इस वृत्त का केंद्र ले लेता हूं O और इस वृत्त का केंद्र ले लेता हूं O डैश। ठीक है, ध्यान है ये दोनों वृत्त कैसे हैं? सर्वांगसम है। देख रहे हैं ना जी, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, तो ये दोनों सर्वांगसम है और इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी दो बराबर जीवा है, एक इसकी जीवा और एक इसकी जीवा। ये दोनों जीवाएं क्या है? आपस में बराबर है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इसमें जीवा ए बी ले लेता हूं और इसमें क्या ले लेता हूं? सी डी ले लेता हूं। तो ये जो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी है, ये केंद्रों पर, इस वृत्त के केंद्र पर एक अंतरित कोण क्या होगा? एंगल ए ओ बी। और इस वृत्त पर अंतरित कोण क्या होगा? एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, हमें ये साबित करके दिखाना है। तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है। तो देखो इसको कैसे दर्शाएंगे सर्वांगसम है? तो सी फॉर सर्कल और इसका केंद्र पहले लिखेंगे और कॉमा देकर हम लोग इसकी त्रिज्या मान लेंगे कि आर है, और यह सर्वांगसम है दूसरे वृत्त के, तो ये सर्कल के लिए सी डिनोट कर देंगे और इसका केंद्र है ओ डैश और इसकी भी त्रिज्या हम लोग आर ही लेंगे, क्योंकि जब ये सर्वांगसम है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। समझ गए? तो यहां से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हो रहे हैं, केंद्र ओ वाला और केंद्र ओ डैश वाला। ठीक है, दोनों सर्वांगसम हो रहे हैं और दोनों की त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। देख रहे हैं ना, इस स्टेटमेंट का भी मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा। तो क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है? ये लिखने का मतलब क्या है कि दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम है और सर्वांगसम के साथ साथ दोनों की त्रिज्याएं भी यहाँ पे क्या दिखाई है? मैंने बराबर दिखाई है। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है कि ए बी तथा सी डी वृत्तों की बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, बराबर जीवाएं हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है। यानी ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? तो सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल ए ओ बी जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डैश डी के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी हम लोग सर्वांगसम ही करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को। तो लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, इन दोनों में देखिए, तो यहां पर आप ओ ए बराबर में ओ डैश सी नहीं लिख लोगे, ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं है, तो बराबर होंगी ना। तो यहां लिख सकते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, तो ये बराबर ही होंगे। चलिए दूसरा, ओ बी बराबर में हो जाएगा ओ डैश डी। क्यों? यहां भी वही लिख देंगे कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, तो इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला तीसरा चीज दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, ये हमारे पास दिया ही है, ये दोनों जीवाएं बराबर है, ये दिया हुआ है। तो यहां से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा? तो साइड 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 सर्वांगसमता, भुजा 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 सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं
कि एंगल AOB बराबर में एंगल CO'D, ये आपका CPCT से। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था। यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर दो वृत्त सर्वांगसम दिए हो तो, और अगर साथ ही यहाँ पे ये भी दिया हो कि उनकी जीवाएं समान है, वृत्तों की जीवाएं समान दी हुई है, तो केंद्र पर क्या होगा, समान कोण अंतरित करेंगे। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन